दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं कि बेहतर होंगे। और आज मैं आप लोगों के सामने एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आ रहा हूं जो एमपीपीएससी मेंस के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब एमपीपीएससी 2019 की बात करेंगे तो ये हिंदी पेपर के अंतर्गत आएगा, और एमपीपीएससी 2020 की बात करेंगे तो ये एसे के अंतर्गत आएगा। एसे में एक नया सेगमेंट जोड़ा गया है पत्र लेखन का, हिंदी के मुख्य परीक्षा के 5th पेपर से हटा के 6th पेपर के अंदर 25 नंबर का ये सेगमेंट है। और इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि हम किस फॉर्मेट में लिखें कि हमारा जो पत्र लेखन है वो सही हो जाए, और कम से कम 15 में हमें 12 नंबर तो देके जाए। देखिए, मैं आपको वो प्रारूप बता रहा हूं जो स्टैंडर्ड है, और आपको मैं ये बता देता हूं कि यह आपको सामान्यतः नहीं मिलेगा। ये दूसरी बात है, हमारी बहुत मेहनत है इसमें जो आपके सामने हम लेके आ रहे हैं। क्लियर हो गई बात? चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। हिंदी मेरा ईमान है, हिंदी मेरी पहचान है, हिंदी हूं मैं, वतन भी मेरा प्यारा हिंदुस्तान है। बात समझ गए? क्या है? हिंदी ही सब कुछ है। तो हिंदी में ही हमारे शासकीय कार्य होने चाहिए, हिंदी में ही हमारी पत्राचार होना चाहिए, हिंदी के हर राज्य, भारत के हर राज्य में हिंदी बोली जानी चाहिए। इसी उद्देश्य के साथ हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हम आज अपने हिंदी पत्र लेखन की। हिंदी पत्र लेखन की अगर हम बात करेंगे तो सबसे पहले यहां पे आपको सामने शासकीय पत्र दिख रहा है। उसके पहले मैं आपको बता देता हूं, सामान्यतः पत्र दो प्रकार के होते हैं, औपचारिक और अनौपचारिक। जब हम औपचारिक पत्रों की बात करते हैं तो बात आती है कार्यालयीन पत्रों की, और कार्यालयीन पत्रों की श्रेणी में एक पत्र आता है शासकीय पत्र, जो सबसे ज्यादा प्रयोग में आता है पत्रों में। समझ गए बात को? मतलब पत्रों में हमारे शासकीय कार्यालयों में सबसे ज्यादा प्रयोग होने वाला पत्र है शासकीय पत्र। अब इसकी इंग्लिश मत पूछना मेरे से, ठीक है? हालांकि आपको सामान्यतः देखा जाए तो गवर्नमेंट लेटर बोला जाता है इसको, पर ध्यान रखिएगा शासकीय पत्र को शासकीय पत्र ही आपको वहां भी पढ़ना है और यहां भी पढ़ना है, क्योंकि 25 नंबर का सेगमेंट है। तो कभी कभी शासकीय पत्र की परिभाषा, उसकी विशेषताएं यह भी पूछता है। तो सबसे पहले अपन बात कर रहे हैं शासकीय पत्र की। और शासकीय कार्यों हेतु प्रयुक्त किए जाने वाले पत्र, एक कार्यालय से दूसरे कार्यालय को किसी शासकीय काम के लिए लिखा गया पत्र शासकीय पत्र कहलाता है। शासकीय पत्र की परिभाषा पहले 3 मार्कर के अंतर्गत भी आती थी जब हिंदी के पेपर में ही जुड़ा था। अब हिंदी के पेपर में भी आ सकता है एमपीपीएससी 2020 के अंदर और 21 के अंदर, कोई बड़ी बात नहीं होगी। तो शासकीय कार्यों हेतु प्रयुक्त किए जाने वाले पत्र, एक कार्यालय से दूसरे कार्यालय को किसी शासकीय काम से लिखा गया पत्र शासकीय पत्र कहलाता है। ठीक है? अब अपन बात करते हैं शासकीय पत्र की विशेषता की। पहला क्या है? यह पूर्णतः औपचारिक होता है। ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। यह अन्य पुरुष में लिखा जाता है, यह अगली इंपॉर्टेंट बात है। ठीक है? आपने ध्यान रखिए, 3 पुरुष पढ़े होंगे, आपने ध्यान से पढ़िएगा, 3 पुरुष पढ़े होंगे जब आपने पुरुषवाचक सर्वनाम पढ़ा होगा। उसके अंदर आपको बताया गया होगा उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। मतलब क्या है? उत्तम पुरुष मतलब आप, मध्यम पुरुष मतलब आप जस्ट सामने जिससे बात कर रहे हैं, और अन्य पुरुष का मतलब यह है कि आप दोनों में से किसी जो तीसरा अनुपस्थित हो या किसी तीसरे, भले वो उपस्थित हो, उसकी बात की जाए, वो अन्य पुरुष कहलाता है। तो जो इसकी भाषा शैली होगी वह अन्य पुरुष में होगी। क्लियर हो गई बात? अगली बात क्या है? शासकीय पत्र एक निर्धारित ढांचे में होता है। यह भी आपको पता होना चाहिए कि शासकीय पत्र एक निर्धारित ढांचे में होता है। शासकीय पत्र औपचारिक पत्र है, इसलिए इसमें किसी भी प्रकार का धन्यवाद, निवेदन, क्षमा, कृपा करें, प्रार्थना आदि शब्द नहीं आते। ये पूरा फॉर्मल लेटर है, इसलिए ध्यान रखिएगा इसमें धन्यवाद, निवेदन जैसे शब्दों का प्रयोग हम नहीं करते। अगली बात क्या है? औपचारिक होने के कारण इसमें संबोधक और प्रेषककर्ता के लिए निर्धारित शब्द भवदीय और महोदय होते हैं। ठीक है? क्लियर हो गई बात? मतलब जो भेजता है उसके लिए होता है भावदीय, और महोदय किसके लिए? जो संबोधक है, जिसको संबोधित किया जाता है, उसके लिए। क्लियर हो गई बात? चलिए अगली बात करते हैं। शासकीय पत्र कार्यालय का सर्वाधिक महत्वपूर्ण और प्रचलित पत्र है, यह भी इसकी विशेषता में से एक है। अगली बात करते हैं संदर्भ। अभी मैं आपको बताऊंगा संदर्भ का प्रयोग किया जाता है। तो पूर्व पत्र की बात याद दिलाने हेतु अगले पत्र में लिखा जाता है, उसे हम संदर्भ कहते हैं।
कोई पूर्व का आदेश होगा, कोई पूर्व का पत्र होगा, तो वो संदर्भ में प्रयोग होगा। कैसे होगा इसकी बात अभी मैं आपसे करूंगा। अब बात हो रही है फॉर्मेट की, ठीक है, कि हमारा फॉर्मेट क्या होना चाहिए हिंदी पत्र लेखन का। ठीक है, अब एक एक करके समझाऊंगा, ध्यान से समझिए। सबसे पहले किसी भी फॉर्मेट में लिखेंगे आप, सबसे पहले क्या लिखेंगे? देखिए, सबसे पहले कार्यालय का नाम, जैसा मैं बता रहा हूं वैसा ही लिखना है। सबसे पहले कार्यालय का नाम, उसके बाद उस कार्यालय का पता। बोलिए बात ठीक है? सबसे पहले कार्यालय का नाम, उसके बाद उसके नीचे पता। कोई भी कार्यालय है, मान लीजिए लिखिए बल्लभ भवन, फिर यहां लिखिए भोपाल। क्लियर हो गई बात? अगली बात करते हैं। यहां पे लिखा है पत्र क्रमांक, यहां पे आप लिख सकते हैं पत्र क्रमांक लिखिए या शासकीय पत्र क्रमांक लिखिए, दोनों बातें एक है। यहां पे आप शासकीय पत्र क्रमांक भी लिखेंगे तो चलेगा। शासकीय पत्र क्रमांक, फिर कार्यालय, मान लीजिए क्या है, शिक्षा विभाग, तो लिखिए शिक्षा विभाग। सन जो है मान लीजिए 2022 चल रहा है तो 2022। जावक नंबर आप कुछ भी लिख सकते हैं, 5, 6, 7 जो भी है। अगली बात क्या करेंगे, ध्यान रखिएगा, इसके ठीक सीध में, पत्र के ठीक सीध में यहां स्थान दिनांक का प्रयोग होगा। किसका प्रयोग होगा? स्थान और दिनांक का। बोलो बात ठीक है? क्लियर हो गई बात? अगली बात करते हैं प्रति। अब हम जिसको लिखेंगे, उसको हम क्या लिखेंगे? प्रति। क्लियर हो गई बात? चलिए अगली बात करते हैं। पद का नाम लिखेंगे, जो भी व्यक्ति होगा, जैसे हम क्या लिखेंगे, यहां पे प्रति लिखे, उसके नीचे क्या, किसी का नाम नहीं आएगा, पद का नाम आएगा। मान लीजिए संचालक महोदय, प्रबंधक महोदय, मुख्य कार्यपालन अधिकारी, ऐसे नामों का प्रयोग होगा। कलेक्टर महोदय या कलेक्टर महोदय नहीं, कलेक्टर। फिर अगली बात क्या होगी? अगली बात आएगी कार्यालय का नाम। कलेक्टर मान लीजिए रीवा है, कलेक्टर मान लीजिए इंदौर है, तो आ जाएगा कलेक्टर इंदौर। ठीक है, पता। अगली बात क्या है, इसके बाद आपने क्या लिखा? प्रति, पद का नाम, कार्यालय का नाम और पता। ठीक है, जैसे लिखा आपने सचिव, आगे लिखा मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग और नीचे लिखा इंदौर। ये सामान्य भाषा में आपको समझ में आ गया। अगली बात है विषय। आपका विषय जो भी संबंधित हो, आप जिस विषय में भी लिखना चाह रहे हो, विषय है आपका परीक्षा समय में कराने बाबत। ठीक है, क्लियर हो गई बात? अगली बात करें संदर्भ। ठीक है, संदर्भ में आपको सामान्यतः यह बताना है कि पिछले आदेश या पिछले पत्र में कभी कुछ कहा गया है क्या। अगर आपको लगता है कि सर मैं संदर्भ नहीं लिख पाऊंगा, तो आप संदर्भ में निरंक भी लिख सकते हैं। और अगली बात, आप संदर्भ ना भी लिखें तो चलेगा। ठीक है, शासकीय पत्र के अंदर आप अगर संदर्भ नहीं भी लिखते हैं तो चल जाएगा। बोलिए बात ठीक है? अगली बात करते हैं महोदय। अब यहां से हम मेन कंटेंट राइटिंग चालू करेंगे। महोदय, इसके बाद जो भी आपका लेटर होगा उसको आप यहां पे लिख देंगे। बोलिए बात ठीक है? अगली बात क्या है, यहां विषय वस्तु, पत्र की जो भी विषय वस्तु होगी वो आप लिख देंगे। अगली बात, यहां पे आपको संलग्न लगाना है। मान लीजिए कोई संदर्भित पत्र है, कोई पूर्व का आदेश है, या कोई आदेश के साथ आपको छाया चित्र या जो भी संलग्न करना है उसका विवरण आपको यहां देना पड़ेगा। ठीक है, अगली बात करते हैं। यहां पे अगर आपको मेरी फोटो के नीचे नहीं दिख रहा होगा तो देखिए मैं गायब हो जाता हूं। अगर ये गायब नहीं भी दिख रहा होगा तो यहां पे भवदीय और हस्ताक्षर लिखा हुआ है। भवदीय मतलब अब जो भेज रहा है उसका नाम। ठीक है, हस्ताक्षर, ठीक है, नाम में काका गा लिख सकते हैं, उसके पद का नाम लिख सकते हैं। ठीक है, क्लियर? अगली बात क्या है, पद का नाम और उसके बाद कार्यालय का नाम। मान लीजिए कोई भी कार्यालय है, डीएवीबी भोपाल, डीएवीबी इंदौर। ठीक है, क्लियर? अगर आपको ये नहीं दिख रहा तो अभी मैं पूरा एक लेटर लिखा हुआ दिखाऊंगा। एक तो हो गई है सामान्य विषय वस्तु। बोलिए बात ठीक है? ये फॉर्मेट आपको एक एक करके समझ में आ गया। अब आइए फॉर्मेट को मैं अपन पूरा देखते हैं। ठीक है, अब पूरा अपन जब पूरा फॉर्मेट देखेंगे तो ये आएगा ऐसा। ठीक है, देखिए ऊपर कार्यालय का नाम, पता, उसके बाद आपको यहां शासकीय पत्र क्रमांक, कार्यालय सन, जावक नंबर, यही स्थान दिनांक, यही प्रति, क्या होगा, यही प्रति, यही पद का नाम, यही कार्यालय का नाम, यही पता, यही विषय, संदर्भ निरंक लिख सकते हैं आप। ठीक है, संबोधन महोदय महोदया जो भी हो, हम लिखते हैं ना महोदय महोदया। ठीक है, फिर पत्र के मुद्दे का परिचय, विषय वस्तु, और उसके बाद क्या, संलग्न।
और उसके बाद भवदीय और हस्ताक्षर। बोलो बात ठीक है। और आगे कार्यालय का नाम, पता। बोलो बात ठीक है, क्लियर। अब इसके आगे शासकीय पत्र में एक सेगमेंट और आएगा, क्योंकि एक स्लाइड में नहीं आ रहा था इसलिए। अब आपने यहां तक लिख लिया, अगली बात आएगी फिर से पत्र क्रमांक, फिर से पत्र क्रमांक, कार्यालय का नाम, संजावक नंबर, स्थान दिनांक, प्रतिलिपि आएगी, इंपॉर्टेंट है, सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु, ये लिखना भी आवश्यक है। फिर किस व्यक्ति को प्रतिलिपि भेजी जाएगी, उसका पद नाम, कार्यालय का नाम और पता, ठीक है, जितने लोगों को भी भेजना है। और उसके बाद नीचे हस्ताक्षर और पद का नाम। सर आपने 2 स्लाइड में बता दिया, समझ में नहीं आया, बोलो नहीं आया। अब आएगा, आगे बता रहा हूं, पूरा एक पत्र ही लिख के। ये पूरा पत्र लिखा हुआ है, ठीक है। अब आप ये सोच रहे होंगे सर ये पूरा पत्र हम, आप पॉज करके पढ़ लीजिएगा, क्योंकि मैं एक पेज में अभी पूरा लिखा हूं। देखिए पूरा अपन ने एक पेज ये लिखा, इसके बाद देखिए यहां पे हमने उसकी प्रतिलिपि लिखी, जिसको जिसको भेजना है, और ये हस्ताक्षर, स्थान दिनांक। बोलिए बात ठीक है। अब आपको ये समझ में पूरी तरह अगर नहीं आया तो देखिए एक पेज में आप कैसे लिखेंगे, कोशिश करिए एक पेज में आ जाए, दूसरे पेज का प्रयोग ना हो। अगर दूसरे पेज का भी प्रयोग हो जाता है तो कोई बुराई नहीं है। अब यह है पूरा पत्र। तो सबसे पहले मध्य प्रदेश सरकार अल्प बचत निदेशालय भोपाल, कार्यालय का नाम और पता जो अपन लिखते थे। यहां पत्र क्रमांक है, यहां पे आप शासकीय पत्र क्रमांक भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। अब यहां पे मैंने कार्यालय का नाम लिखा था, तो देखिए अल्पसंख्यक विभाग, ठीक है, अल्पसंख्यक निदेशालय, अल्पसंख्यक बचत निदेशालय को शॉर्ट फॉर्म में अबनी लिख दिया। बोलिए बात समझ में आई। सन लिख दिया, जावक नंबर, स्थान दिनांक लिख दी। बोलिए बात ठीक है। फिर प्रति किसको भेजा जा रहा है, प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा वालों को भेजा जा रहा है, पता नीचे भोपाल। विषय क्या है, अल्प बचत खाता संख्या भेजने के क्रम में। संदर्भ क्या है, पूर्व पत्र क्रमांक 2017, जावक नंबर और 2017, ये जो भी आपको लिखना है पूर्व पत्र का क्या लिखना है, डिटेल लिखनी है। और पूर्व पत्र में क्या डिटेल में हम लिखते हैं, पत्र क्रमांक, कार्यालय का नाम, वही सन, उसमें भी रहेगा सेम चीज, इसमें भी रहेगी, महोदय। अब क्या लिख रहे हैं हम, कैसे लिखेंगे, इसकी भाषा शैली कैसी होगी, इस पे ध्यान दीजिएगा। कुछ भी नहीं लिखना है, उक्त विषय के अंतर्गत लेख है कि आपके कार्यालय से नव सृजित पदों पर भर्ती हुई शिक्षकों की अल्प बचत खाता संख्या, इसको ईपीएफ बोलते हैं सामान्यतः नंबर, अभी तक प्राप्त नहीं हो सकी है। उक्त कार्य को अविलंब पूर्ण कर इस कार्यालय को तुरंत सूचित करने का श्रम करें, कष्ट करें, अग्रिम कार्यवाही जिससे की जा सके, ठीक है। संलग्न क्या है, पूर्व पत्र की छाया प्रति। यहां आपने भवदीय किया, हस्ताक्षर किया, काखागा नाम लिखा, निदेशक आप भी काखागा लिखेंगे, फिर निदेशक अल्प बचत निदेशालय भोपाल। अब यहां के बाद तुरंत फिर वही पत्र क्रमांक, पत्र क्रमांक अल्प बचत निदेशालय 2017, जावक नंबर। अब जावक नंबर में एक बात यहां ध्यान दीजिएगा, ऊपर जावक नंबर 1737 था। बोलिए बात समझ गए क्या, ऊपर जावक नंबर क्या था 1737, तो नीचे जावक नंबर क्या हो जाएगा 1738, 1738। बोलो बात ठीक है, दिनांक वही रहेगी, जिसको जिसको भेजना है। और यहां प्रतिलिपि लिखना है, और यह भी लिखना है सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु। फिर सबसे पहले संयुक्त निदेशालय प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा भोपाल, सहायक निदेशक प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा भोपाल, समस्त जिला शिक्षा अधिकारी, और ध्यान रखना रक्षित एक प्रतिलिपि रख ली गई है। और उसके नीचे फिर ये हस्ताक्षर किसके आएंगे, ये भवदीय वाले व्यक्ति के, काखा ग और फिर निदेशक। बोलिए बात ठीक है। ये पूरा फॉर्मेट है, आप ये फॉर्मेट लिखेंगे, मैं गारंटी से बोल रहा हूं कि आपको 15 में से 12 नंबर बिल्कुल मिलेंगे। ये पूरा शासकीय पत्र का एक फॉर्मेट है। आपको अगर पूरे फॉर्मेट जानने हैं तो मैं अपने ऐप में, इरा इंस्टीट्यूट के ऐप में हिंदी पढ़ा रहा हूं, आप मेरा ऐप डाउनलोड करिए, वहां आपको सारे पत्र के फॉर्मेट मिलेंगे। आपको वहां पे हिंदी क्लास परचेज करनी पड़ेगी, ठीक है, क्लियर हो गई बात। अगली बात मैं अभी आपको अर्थशास्त्री पत्र भी बताऊंगा, फिर परिपत्र, अनुस्मारक, विज्ञापन, टिप्पण, प्रतिवेदन, ये सब जानना होगा तो आपको क्या करना पड़ेगा, हमारा ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा।
बात समझ गए? और वहां मैं पूरा पत्र लेखन बता रहा हूं संपूर्ण हिंदी भाषा के साथ। क्लियर हो गई बात? तो ये पूरा शासकीय पत्र है, और ये जो मैंने आपको पत्र का फॉर्मेट और बारीकी से बताया है, इतना आसानी से आपको कोई भी नहीं बताएगा, ये दूसरी बात। और अभी तक आपको दुनिया का कोई भी फॉर्मेट मिलता हो, बहुत सारे मैंने देखा है लोग छपवा के बंटवा देते हैं और गलत फॉर्मेट लिखा रहता है और नंबर नहीं मिलते। अब आप सोचते होंगे सर आपको कैसे पता कि ये नंबर इतने ही मिलेंगे? जब देखो मिले होंगे बेटा तभी तो आपको बता रहे हैं, है ना? और यही फॉर्मेट है। क्लियर हो गई बात? चलिए अगली बात करते हैं। अगली बात करते हैं अर्धशासकीय पत्र की। ठीक है, ये अनौपचारिक पत्र होते हैं, पहली बात। मुद्दे सरकारी होते हैं, दूसरी बात। लेकिन ये व्यक्तिगत रूप से एक अधिकारी द्वारा दूसरे अधिकारी को लिखे जाते हैं, ये परिभाषा है। जब कोई अधिकारी किसी दूसरे अधिकारी का ध्यान किसी बात की ओर आकर्षित करना चाहता है तो अर्धशासकीय पत्र के को ही माध्यम बनाता है। इससे कार्यालयी औपचारिकताओं के जंजाल में फंसे बिना शीघ्र ही मामले निपट सकते हैं। यह आपको मैंने भूमिका बता दी कि अर्धशासकीय पत्र क्यों लिखे जाते हैं। अब अपन बात करते हैं अर्धशासकीय पत्र की। जब किसी शासकीय कार्य में, परिभाषा एग्जैक्टली ये है, जब किसी शासकीय कार्य में उच्च अधिकारी व्यक्तिगत रुचि, लिखा है ध्यान रखिएगा, रुचि है, व्यक्तिगत रुचि लेता है, तब अर्धशासकीय पत्र का प्रारूप तैयार किया जाता है। इसे संक्षेप में डीओ कहते हैं, डैम ऑफिशियल कहते हैं। क्लियर हो गई बात? ये हो गई क्या अर्थशास्त्री पत्र की परिभाषा। इस प्रारूप में काम सरकारी होते हैं, किंतु उच्च अधिकारी व्यक्तिगत रुचि के कारण, ध्यान रखिएगा, जब किसी अधिकारी की व्यक्तिगत रुचि होती है तब वह डीओ पत्र लिखा जाता है। तब क्या पत्र लिखा जाता है? डीओ पत्र। बोलिए बात ठीक है? क्लियर हो गई बात? चलिए तो आगे बढ़ते हैं। अब इसका उद्देश्य क्या है अर्थशास्त्री पत्र लेखन का? ठीक है, पहला है कि पत्र प्राप्त करने वाला अर्थात सामने वाला अधिकारी इसमें व्यक्तिगत रुचि लेकर त्वरित कार्यवाही करे, नंबर 1 उद्देश्य। नंबर 2, यह पत्र अधिकारी के नाम से ना भेजकर व्यक्तिगत नाम से भेजा जाता है, अतः यह पत्र सीधा अधिकारी को ही प्राप्त होता है, जिससे पत्र की एक लंबी प्रक्रिया होने से बचत होती है। अगला क्या है? अधिकारी के पास सीधा यह पत्र जाता है, इसलिए अधिकारी इस कार्य को विशेष महत्व देते हैं। अगला क्या है? अर्धशासकीय पत्र अधिकारी के कार्यालय, यहां पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, कार्यालय के लेटर पैड पर ही लिखा जाता है। यह पत्र पूर्णतः अनौपचारिक होता है। इसके संबोधन में विषय वस्तु में और प्रेषककर्ता में निजी स्वरूप दिखाई देता है। जब कभी किसी को हम बात करेंगे तो ध्यान रखिएगा, अब अन्य पुरुष में बात नहीं होगी। अब काहे में बात होगी? मध्यम पुरुष या उत्तम पुरुष में। बोलो बात ठीक है? इसमें संबोधन प्रिय, श्रीमान, भवदीय, इन सब के स्थान पर आता है। इन सब का प्रयोग करते हैं। प्रिय का प्रयोग करेंगे, श्रीमान का प्रयोग करेंगे, ठीक है। और भवदीय के स्थान पर क्या लिखा जाता है? सद्भावी, आपका सद्भावी शब्द प्रयोग किया जाता है, भवदीय प्रयोग नहीं किया जाता। यह क्या हो गया? अर्धशासकीय पत्र का उद्देश्य। क्या होता है, आपको कोई काम कराना है, जल्दी कराना है, तो आप अर्धशासकीय पत्र लिखते हैं। किसी को प्रशंसा पत्र लिखना है, किसी को प्रशंसा पत्र लिखना है, तो भी अर्धशासकीय पत्र का प्रयोग किया जाता है। ठीक है। विषय वस्तु में मुझे यह कहते हुए हर्ष हो रहा है वाक्य से शुरुआत होती है। इसमें क्षमा, धन्यवाद आदि शब्दों का प्रयोग किया जा सकता है। उत्तम पुरुषवाचक शैली का प्रयोग किया जाता है, ये मैंने अभी आपको बताया था। क्लियर हो गई बात? अगली बात करते हैं अपन फॉर्मेट की। क्या है इसका फॉर्मेट? तो सबसे पहले कार्यालय का नाम, पता, जैसा हमने शासकीय पत्र में देखा था, देखिए यहां तक तो सेम, कार्यालय का नाम, पता। अब यहां शासकीय पत्र की जगह अर्धशासकीय पत्र क्रमांक हो गया। कार्यालय का नाम, सन, स्थान, दिनांक, यहां तक स्थिति अभी सेम चल रही है, कोई दिक्कत नहीं। अगली बात करते हैं, यहां पर ध्यान दीजिएगा, ठीक है।
किसका नाम लिखेंगे आप? यहां पे किसका नाम लिखेंगे, ये इंपॉर्टेंट है। किसका नाम लिखेंगे? देखिए एक बात इस पे ध्यान दीजिएगा, यहां पे यहीं पे सबसे ज्यादा झोल मोल होता है। ठीक है, हर जगह आप क्या करते हो, सेवा में सचिव, लोक सेवा आयोग यही लिखते थे जब लोक सेवा आयोग वाले को लिख रहे हो, पर यहां उल्टा है, अर्धशासकीय पत्र है तो जो भेज रहा है प्रेषक है उसका नाम रहेगा। शासकीय पत्र में प्रेषक का नाम नीचे रहता है ना, यहां पे कहीं पे रहता है भवदीय के नीचे, पर यहां पे ऐसा नहीं है। मैं फिर कह रहा हूं, यहां पे किसका नाम रहेगा, जो भेज रहा है। शासकीय पत्र, अर्धशासकीय पत्र के अंदर देखिए, मैं आपको इसीलिए यहां पे ये मिटाई दे रहा हूं, फिर से ध्यान दीजिएगा। ये अब यहां पे नाम किसका आएगा अर्थशास्त्री पत्र के अंदर, ध्यान दीजिएगा जो मैं कह रहा हूं, प्रेषक का नाम आएगा। ठीक है, अगली बात पद का नाम आएगा, अगली बात कार्यालय का नाम, किसके, प्रेषक के। अब देखिए अभी तक आपको इतने प्रॉपर मैनर में तो यूट्यूब के अंदर तो नहीं होगा ये पत्र। अब आपके पास ध्यान रखिएगा, बहुत सारे लोग ऐसे फॉलो करते हैं फिर अपने चैनल में डाल देते हैं, हो सकता है डाल दें, पर जितना एप्रोप्रिएट फॉर्मेट बता रहा हूं डालने दो जिसको डाल रहा है। आपको अगर मेरे चैनल से लाभ हो रहा है तो इसको लाइक भी करिए, अपने दोस्तों से शेयर भी करिए, और एक बात और, हमारा ऐप डाउनलोड जरूर करें। तो प्रेषक का नाम, पद का नाम, कार्यालय का नाम, ये क्लियर हो गई बात। आपको कोई समस्या है तो डिस्क्रिप्शन में नंबर दे रखा है, बिल्कुल संपर्क कर सकते हैं। विषय, जिस विषय में भी हमको लिखा जाना है। प्रशंसा पत्र है तो लिख देंगे कि फला कार्य में, कोरोना काल में उत्कृष्ट प्रदर्शन हेतु, उत्कृष्ट कार्य हेतु, ऐसा कुछ लिख देंगे। अगली बात करते हैं संदर्भ, लिख सकते हैं प्रिय, श्रीमान, आदरणीय, इसका प्रयोग होता है। फिर यहां विषय वस्तु होती है, यहां धन्यवाद, आभार सहित लास्ट में हम लिखते हैं, ये लिखना आवश्यक है। ठीक है, अगली बात क्या है, आपका विश्वसनीय, ये सब ध्यान रखिएगा, ये जो है इधर नहीं आता, ये यहां नहीं आएगा, कहां आएगा, यहां आएगा। ठीक है, यहां पे यहां लिखा रहेगा प्रेषिती, मतलब अब क्या है, जिसको हमको भेजना है। ध्यान रखिएगा, प्रेषक वो होता है जो भेजता है, और जिसे भेजा जाता है वो प्रेषिती कहलाता है। तो आप यहां प्रेषिती का नाम, प्रेषिती का पद नाम, ठीक है, और यहां फिर आप लिखेंगे कार्यालय नाम। बोलो बात ठीक है, ये है एक्चुअल फॉर्मेट। बोलो बात ठीक है। यहां पे गलती से भी आप नहीं लिखेंगे इस एंड पे, ये गलत हो जाएगा, इसलिए मैंने यहां पे आपको दिया कि आप यहां पे आके कंफ्यूजन होता है। ठीक है, आपको यहां पे लिखना है, क्लियर, डन। अगली बात करते हैं अपन, प्रेषिती, देखिए यहां पे लिखा दिया, आप पद का नाम, कार्यालय का नाम, पता। ठीक है, प्रेषिती का नाम, पद का नाम, कार्यालय का नाम, पता, क्लियर, डन। यहीं पे लिखना है। चलो देखो भैया, एक बार मिटा के दिखा दूं यहां, ये प्रेषिती का नाम, पद का नाम, कार्यालय का नाम और पता यहां आएगा। और ये प्रेषिती कौन, जिसे भेजा जा रहा है, जिसे क्या किया जा रहा है, भेजा जा रहा है। ठीक है, क्लियर हो गई बात। अगली बात, ये पूरा पत्र, अब ध्यान रखिएगा, ये पूरा पत्र है, आपको ये आपका विश्वसनीय लिखना है, पर यहां हस्ताक्षर नहीं आएंगे। ठीक है, ये पूरा फॉर्मेट हो गया। ठीक है, ये पूरा फॉर्मेट है, जैसे मैंने शासकीय पत्र में बताया था आपको, ये फॉर्मेट है पूरा। ठीक है, ये फॉर्मेट आप ध्यान रखिएगा, क्लियर। अगली बात करते हैं जो इंपॉर्टेंट है, प्रतिलिप इसमें भी आ सकती है, पर ध्यान रखिएगा यहां पे नहीं आएगी। अर्धशासकीय पत्र में प्रतिलिप का प्रयोग हम नहीं करेंगे। ठीक है, अगली बात, ये हो गया। ये देखिए मैंने एक पूरा पत्र लिख दिया है, इसका आप बाकायदा पॉज करिए वीडियो और ये पूरा लिखिए। ठीक है, क्यों, क्योंकि अभी मैं आपको हाथ से लिखा हुआ दिखा दूंगा। ठीक है, चलिए बता देता हूं, मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग इंदौर हमने लिखा, हमने क्या लिखा, अर्धशासकीय पत्र क्रमांक, फिर हमने ये लिखा स्थान दिनांक, स्थान दिनांक, फिर हमने यहां बताया आपको काखागा, जो भेज रहा है उसका नाम, सचिव मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग,
विषय क्या था, बैठक संबंधी, अर्ध शासकीय पत्र क्रमांक, ठीक है, संदर्भ में डाला है हमने, है ना। फिर प्रिय आबासा जो भी हैं, उपरोक्त संदर्भ में उल्लेखित पत्र जिसमें पाठ्य पुस्तक समिति की एक आवश्यक बैठक में सम्मिलित होने का मुझसे आग्रह किया गया, प्राप्त हुआ जो तिथि तथा समय आने पर उसके लिए निर्धारित किया वह सुविधाजनक होगा, मैं सहर्ष इस बैठक में उपस्थित रहूंगा, ऐसा सचिव जी बोल रहे हैं, धन्यवाद आभार सहित। ठीक है, यहां आपका विश्वसनीय नहीं होगा, यहां पे क्या होगा, हस्ताक्षर, आपका विश्वसनीय और हस्ताक्षर यहां पे हो जाएंगे, आपका विश्वसनीय और हस्ताक्षर यहां पे हो जाएंगे, और आबासा निदेशक शिक्षा विभाग भोपाल। ठीक है, यहां आप लिखेंगे आपका विश्वसनीय और सिर्फ हस्ताक्षर होंगे और कुछ नहीं, नाम नीचे लिखेंगे, पद का नाम ऊपर लिखा हुआ है, और फिर यहां प्रेषित का नाम, किसका नाम, प्रेषित का नाम। ठीक है, क्लियर, ये हो गया पूरा अर्धशासकीय पत्र, और ये है अब लिखा हुआ फॉर्मेट। कैसे लिखना है, एज इट इज लिखना है जो सामने है। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग इंदौर, ये कार्यालय का नाम, अर्धशासकीय पत्र क्रमांक, और यहां इंदौर, काखागा सचिव मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग, शिक्षा बैठक संबंधी, संदर्भ अर्धशासकीय पत्र क्रमांक, और ये भैया स्थान दिनांक जो भी है। प्रिय आबासार, वही आपको मैंने बताया था, समिति की बैठक, ये पूरा लिखेंगे, और उसके बाद धन्यवाद आभार सहित यहां किसका हस्ताक्षर होगा, ये ऊपर जो लोक सेवा आयोग का सचिव है, यहां आपका विश्वसनीय लिख के उसके हस्ताक्षर होंगे, उनके यहां नाम होंगे, और यहां पे आप लिखेंगे प्रेषिति, ध्यान रखिएगा, श्री आबासा, और निदेशक शिक्षा विभाग भोपाल। ये पूरा फॉर्मेट हो गया अर्धशासकीय पत्र का, और इसमें आपका कोई एक भी नंबर नहीं काट सकता अब, क्योंकि 15 में से 12 इसलिए दिए जाते हैं क्योंकि कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत आप लिखने में गड़बड़ी कर देते हैं। विषय वस्तु आप यहां ध्यान दीजिएगा, उपरोक्त संबंध में, उपरोक्त संदर्भ में उल्लेखित पत्र जिसमें पाठ्य पुस्तक समिति की एक आवश्यक बैठक में सम्मिलित होने का मुझसे आग्रह किया गया, प्राप्त हुआ, ये सारी कुछ है, अब सुविधाजनक होगा और वो सहर्ष बैठक में उपस्थित रहूंगा, ऐसा बोल रहे हैं कौन, सचिव लोक सेवा आयोग के, किसको भेज रहे हैं, बोल रहे हैं जिसको ये पत्र भेज रहे हैं, किसको, ध्यान रखिएगा, शिक्षा विभाग के निदेशक को। बोलो बात ठीक है, तो ये पूरा पत्र हो गया जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। और अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो भैया एक काम करना पड़ेगा, हमारा ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा, ये पीडीएफ आपको मिल जाएगी, और बाकी बचे हुए पत्रों के लिए हमारा कोर्स ज्वाइन करना पड़ेगा। देखिए ऐसा है कि आप लोगों को एक सीमा तक मैं फ्री में कंटेंट दे सकता हूं, उसके बाद आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, अगर क्या होता है गुरु दक्षिणा नहीं दिए तो फिर मामला गड़बड़ हो जाता है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ें, अगली बात करें। अगली बात है शासकीय पत्र और अर्धशासकीय पत्र में अंतर भी आता है। ठीक है, क्लियर, तो भैया सबसे पहले परिभाषा, उसकी प्रकृति देख लेते हैं। अंतर, शासकीय पत्र और अर्धशासकीय पत्र में अंतर अकेले 15 नंबर में आ सकता है, ये ध्यान रखिएगा, अकेले 15 नंबर में आ सकता है जो मैं आपसे कह रहा हूं। आप अगर सोचे कि पत्र लेखन में चला गया है और ये अंतर नहीं आएगा तो आप भ्रम में हैं, ये ध्यान रखिएगा, आप भ्रम में हैं अगर आप ये सोच रहे हैं तो। ठीक है, इसकी प्रकृति एक की औपचारिक होगी, एक की अनौपचारिक होगी। प्रारंभिक संबोधन कैसा होगा, प्रति में अधिकारी का पद नाम लिखते हैं, और यहां प्रति में अधिकारी का नाम लिखते हैं। और एक चीज और, प्रति के बाद यहां प्रेषक होता है, ठीक है, और यहां पे प्रेषित होता है, प्रेषिति कौन होता है, प्रेषिति। तो आप डायरेक्ट ये भी लिख सकते हैं, संबोधन में प्रेषिति शासकीय पत्र में, और प्रेषक अर्धशासकीय पत्र में। बोलो बात ठीक है। मुख्य संबोधन में महोदय कहते हैं, कहां पे, शासकीय पत्र में, और अर्धशासकीय पत्र में संबोधन प्रिय, श्रीमान, आदरणीय, ऐसे शब्दों का प्रयोग होता है। ठीक है, और इसमें कागज के प्रकार में भी अंतर होता है, सामान्य पत्र पर लिखते हैं इसको, और इसको लेटर पैड में ही लिखा जाएगा। और किसके लेटर पैड में लिखा जाएगा, अधिकारी के लेटर पैड में। विषय वस्तु का आरंभ, यह सूचित किया जाता है, यह लेख है, आदि शब्दों से करते हैं। अर्धशासकीय पत्र में क्या करेंगे, मुझे यह कहते हुए हर्ष होता है, जानते हुए हर्ष होता है, बताते हुए हर्ष होता है, ऐसे बातों का प्रयोग करेंगे। पुरुष, ये शासकीय पत्र अन्य पुरुष में लिखा जाएगा, अर्धशासकीय पत्र उत्तम पुरुष में लिखा जाएगा। शब्दावली,
धन्यवाद, क्षमा, कृपा आदि शब्दों का प्रयोग नहीं होता। इसमें धन्यवाद, क्षमा, कृपा जैसे शब्दों का प्रयोग होता है। मैंने आपको 7 अंतर बता दिए। अगली बात करते हैं 3 अंतर, और इसलिए कि 15 में आपके नंबर नहीं कटने चाहिए। क्लियर? अंतिम संबोधन में क्या होगा? प्रेषक स्वयं के लिए भवदीय शब्द का प्रयोग कर रहा है, और यहां प्रेषक स्वयं के लिए आपका विश्वसनीय, आपका सद्भावी शब्दों का प्रयोग करता है। भाषा का स्वरूप, भाषा आदेशात्मक होती है शासकीय पत्र में, अर्ध शासकीय पत्र में मैत्रीपूर्ण और सौम्य होती है। धन्यवाद प्रेषण कैसा होता है? अंत में धन्यवाद शब्द का प्रयोग नहीं करेंगे और अर्धशासकीय पत्र में धन्यवाद शब्द का प्रयोग किया जाएगा। ये पूरा फॉर्मेट आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है? इसीलिए मैं एग्जाम के पहले लाया हूं, आज 15 दिन बाद अभी हम हिंदी देखते हैं, क्योंकि देखिए मुझे पता है कि बच्चे कब हिंदी पर क्लिक करते हैं, ठीक है? तो ये पत्र पूरा आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इसलिए अब आपका धन्यवाद यहां तक अगर आपने वीडियो देखा है, तो बाकी बचे हुए पत्रों के लिए देखिए आपको हमारा ऐप डाउनलोड करना होगा ईरा इंस्टीट्यूट का, जो बहुत ज्यादा आपको हेल्प करेगा आपकी तैयारी में। कुछ पीडीएफ फ्री में, जैसे ये पीडीएफ मैं आपको फ्री में दूंगा, बाकी बची हुई पीडीएफ आपको लेनी है तो आपको हमारा कोर्स परचेज करना होगा, और मैं उसमें वीडियो लेक्चर और पीडीएफ दोनों प्रोवाइड कराऊंगा। थैंक यू वेरी मच।